गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर बने केबल ब्रिज में अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 143 हो गई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुबेर सिंह जुड़ चुके हैं। कुबेर, गुजरात के मोरबी हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 141 हो गई है, उससे अधिक भी हो सकती है क्योंकि रेस्क्यू का जो टीम है वो वहां पर काम कर रहे हैं। अभी लोगों को वहां पर खोजा जा रहा है। 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी लापता है, जिसके लिए रेस्क्यू चल रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर आपके पास? जो घटना घटी है वो देश ही नहीं और सारे जगहों पर जो मार्मिक दृश्य आप कैमरे के नज़र से देख रही हैं और जो गुजरात में ये जो घटना है बहुत ही मार्मिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं उन्होंने भी शोक जताया है। और जिस तरह से ये घटना घटी है, जो मच्छु नदी पर जो पुल बना है उनका जो निर्माण हुआ था वो शासन काल में हुआ है और जो उस समय के गवर्नर थे जो रिचर्ड टेम्पल के द्वारा 20 फरवरी 1879 को इस पुल का निर्माण किया गया था। और पुल एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता था, वहाँ पर्यटक भी जाते थे। लेकिन जिस तरह से देर रात में यह हादसा हुआ, यह कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुलती है। यदि पुल कमजोर था तो प्रशासन को वहाँ जो श्रद्धालु चढ़ने गए थे तो लगभग 500 लोग वहाँ पर थे। जब पुल टूटी तो उसमें जो अभी जो हताहत होने की संख्या सामने आ रही है वो अभी जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो 141 की है और जो 85 जख्मी हुए हैं। जो गुजरात के जो मरवो जिले हैं वहाँ पे विभिन्न अस्पतालों में जख्मी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और 50 से अधिक जो श्रद्धालु है वहाँ से लापता है। और ये सारे श्रद्धालु छठ पर्व में अर्घ्य देने के लिए ही गए थे और शाम की ये घटना है। और ये इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस भी पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पहुंची, बचाव कार्य शुरू किया गया। लेकिन बचाव कार्य शुरू करने के पीछे का मकसद ये था कि जो जख्मी है, जो उनके परिजन हैं, वो परिजनों के द्वारा अपने परिजन की खोज की जाने लगी थी और जो अफरा तफरी का माहौल हुआ। निश्चित रूप से यह एक बहुत मार्मिक घटना है। और इस साल यदि मैं 2022 की बात करूं तो पूरे देश में कहीं भी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। और ये साल के जाते जाते जब अक्टूबर नवंबर का महीना कल होने वाला है और आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर से 30 अक्टूबर की रात्रि में यह हादसा हुआ जो बहुत ही दुखदायी है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जो मृत लोग हैं उनके परिजनों शोक संतावना दिया है और शोक संतावना देते हुए कहा है और उन्हें मुआवजा भी दिया गया है। जो मारे गए लोग हैं जिनकी शिनाख्त हुई है उन्हें 4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है। इसलिए ब्रिज टूटने के बाद एक समीक्षा बैठक उन्होंने की और इस बैठक में उन्होंने इस पुल को, ब्रिज के टूटने को लेकर ये बैठक की। और इस बैठक में कौन कौन मौजूद थे और क्या कुछ बातें हुई? जी, इसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो गुजरात सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए हैं। और ये समीक्षा की जा रही है कि आखिर जो 20 फरवरी 1879 को जो ब्रिटिश शासनकाल था उस समय यह पुल बना था और पुल बनने के बाद इसका जो जीर्णोद्धार होना था और वो हुआ भी और 1880 में भी हुआ था। और हाल फिलहाल में करीब ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की लागत से इस पुल का जीर्णोद्धार होना था, काम शुरू भी हो गया था। लेकिन जिस तरह से
ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सारी चीजों को जो है सो वहाँ पे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक चल रही है। उस बैठक के मद्देनजर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेवार कौन है और कैसे यह हादसा हुआ। यदि पुल कमजोर था, जो ब्रिज बना हुआ है वो कमजोर था, तो ऐसे में 500 लोग उस ब्रिज पर कैसे चढ़े और किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। और यदि वहाँ पे प्रशासन जानती थी, जनता नहीं जानती थी, प्रशासन जानती थी, तो प्रशासन ने उन श्रद्धालुओं को वहाँ पे चढ़ने से रोका क्यों नहीं और पहले से ही नोटिस क्यों नहीं दिया गया। जो सूचनाएं मिल रही है कि ये करीब इसका जिम्मेदार होना था, इस पुल का 2 करोड़ रुपए सरकार की ओर से आवंटन भी कर दिया गया था और जिम्मेदार का काम भी शुरू हो चुका था। लेकिन ऐसे में किस तरह से जो लापरवाही है वो बिल्डिंग विभाग से भी, जो पुल निर्माण विभाग वहाँ पे है उनके द्वारा हुआ गया, या जो जिन संवेदक को ये ठेका दिया गया था जिम्मेदार का कि उनकी ओर से चूक हुई है, यह कहना लाजमी होगा। और यह कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ की जो सरकारी तंत्र है उनके जो कार्य करने की शैली है उस पर भी एक सवालिया निशान उठा रहा है। स्निग्धा, कुबेर, ये बताइए कि बताया जा रहा है कि हादसे की भयावहता को देखते हुए भारतीय युवा सेना की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि अब तक जितनी बड़ी संख्या में लोग 141 लोग मारे गए हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर करीब 500 के करीब लोग मौजूद थे जब यह हादसा हुआ उस ब्रिज पर। तो अभी क्योंकि रेस्क्यू टीम जारी है और इतने भारी तादाद पर लोग वहां पर मौजूद थे, इस हादसे को देखते हुए अभी बताया जा रहा है कि वायुसेना की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। जी श्रद्धा, जब ये घटना घटी तब जो वायुसेना की टीम है, जो आर्मी फोर्सेज हैं, जो गुजरात के एनडीआरएफ की टीम है, सारी टीम वहां घटना स्थल की ओर कूच कर गई और घटना स्थल पर जाने के बाद जितने मृतक थे उन्हें उस पुल के बाहर से निकाला गया, पानी से निकाला गया और उसमें से 141 के मौत की पुष्टि अभी हुई है। ये अधिकारी के तौर पे माना जा रहा है, लेकिन और कितने लोगों की जान गई है यह इसकी जो जांच है वो चल रही है। जो लापता है उनका भी खोजबीन चल रहा है, खोजबीन हो रहा है। उनके परिजन भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि आप मेरे परिजन जो लापता है उन्हें खोज दीजिए। हो सकता है कि जो पानी की गहराई हो उस गहराई में 50 से अधिक लोग बह गए हों या डूब गए हों। अभी उनका जो शव है अभी मिला नहीं है। जो रेस्क्यू टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो 50 लोग लापता है उन्हें खोजा जा रहा है। दूर दूर तक लोग जो एनडीआरएफ की टीम है वो यह कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी उनके भी शव को बरामद कर लिया जाए। और जहां तक गुजरात सरकार की बात है, रात से गुजरात सरकार और जितने भी आसपास के जिले के जितने भी सरकारी महकमा के अधिकारी हैं घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। जो सहायता शिविर लगाना है, जो मेडिकल टीम है वो भी पहुंच गई है। अब वायुसेना की टीम जो है सो वहां पहुंची है और वायुसेना की टीम के द्वारा जो हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है कि आखिर कहीं भी हो उनके पास जो टीम है वो ऊपर स्तर से, क्योंकि जो बहाव है, पानी का जो बहाव है वो बहुत अधिक है, गहराई है उस नदी की, मच्छो नदी की। तो उस मामले को लेकर के भी वायुसेना की टीम को तैनात किया गया है और बहुत हद तक सूचना दर सूचना ये कि दूरभाष तालिका भी गुजरात सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है कि जब किसी के परिजन के बारे में कोई सूचना लेनी हो तो इस दूरभाष के माध्यम से वो जानकारी ले सकते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई है। उन्हें भी लाइव दिखाया जा रहा है और जो स्तर से बहुत देश भर में इस घटना की जो आज की छठ का दूसरा बात कीजिएगा, छठ का जो है आज पारण का दिन है, उदयमान सूर्य का दिन है और उसके एक दिन पहले ही यह घटना घटी। तो कहीं न कहीं से
यह दर्शाता है जो 141 लोग की मौत हुई है वो काफी मर्माहत है। पूरे देश को इस घटना ने झकझोर दिया है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो, सारे लोग इस घटना को लेकर एकजुट है और सभी लोग यह मांग कर रहे हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम देने या घटना ये स्वतः नहीं हुई या किसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया या पुल जो जीर्णोद्धार होना था वो जर्जर अवस्था में था वो ढह गया, तो किस तरह से यदि हम बात करें कि किसी संवेदक को राशि देने की जो 2 करोड़ रुपए देने की बात सामने आ रही है पुल के जीर्णोद्धार से संबंधित, तो कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही साफ तौर पे परिलक्षित होती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी तो किसके कारण घटी, इसके जिम्मेवार कौन है। जो समीक्षा बैठक भी यह भी तय किया जा रहा है कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन है और किस तरह से ये घटना घटी, और अगर घटना से पहले प्रशासनिक अधिकारी जानते थे तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस हादसे को रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। जो 500 लोग वहां महज 5 दिन पहले रेनोवेशन के बाद पुल को चालू किया गया। रेनोवेशन के बाद इतना बड़ा हादसा होना कई तरह के सवालों को खड़ा करता है, क्योंकि 5 दिन पहले रेनोवेशन होना मतलब किसी चीज को आप फिर से दुरुस्त कर दे रहे हैं और उस पर आप लोगों को जाने की अनुमति दे रहे हैं, और उसके बाद इस हादसे का होना। जी, जांच इसी की चल रही है कि जो 5 दिन पहले जीर्णोद्धार का जो आप बात कर रही हैं उसका 5 दिन पहले ही हुआ था, तो क्या ऐसे में छठ का माहौल था और छठवर्ती वहां पे छठ करने के लिए गए थे। ऐसे में यदि कोई उन्हें रोकता भी है और कहता भी है कि नहीं आप वहां नहीं जाओ, तो जो भीड़ है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें व्रत करना था और व्रत करने के कारण एक आदमी एक व्यक्ति को रोक सकता है, ना कि 500 भीड़ को वो जो है सो संभाल सकता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उन लोगों को जिन श्रद्धालुओं के साथ यह हादसा हुआ या जो मौत के आगोश में समा गए, उन्हें रोकने के लिए जो संवेदक है, जो प्रशासनिक अधिकारी या तो प्रशासनिक अधिकारियों को पुल के जीर्णोद्धार से संबंधित जो काम 5 दिन पहले चल रहा था उसकी जानकारी नहीं होगी, या जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें यह भी नहीं पता होगा। कुबेर, इस पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना ही ब्रिज को शुरू कर दिया गया। आप किसी चीज को रेनोवेट कर रहे हैं, उसके बाद जो वहां पर अफसर है, जो बड़े वहां पर अधिकारी है, वो इस पुल को चालू करने से पहले तो फिटनेस सर्टिफिकेट उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, उसके बिना ही इस पुल को शुरू कर दिया, इस ब्रिज को शुरू कर दिया गया। जी, ये भी सूचना मिल रही है कि बिना सर्टिफिकेट जो उनको पुल के निर्माण के बाद या पहले जो मिलता है उनमें जो सर्टिफिकेट सरकार की ओर से दिया जाता है, एक अच्छी तरह से जांच होने के बाद ही पुल के निर्माण का काम होना चाहिए और या पुल का उपयोग होना चाहिए। ऐसे कई मामलों में देखा गया है कि सरकार अनुमति देती है, उसका उद्घाटन करती है जब किसी का जीर्णोद्धार होता है। तो ऐसे में आप कह रही हैं कि जो सरकार है उन्हें अनुमति दी थी या नहीं दी थी, यह कहने योग्य है या इसी की ही जांच चल रही है। जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, तो इस बात को भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि आखिर जब उन्हें अनुमति दी नहीं गई थी तो ये पुल चालू हुआ कैसे, शुरू हुआ कैसे, या उस पुल पर चढ़ने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें रोका क्यों नहीं गया। अगर रोका जाता तो काश ऐसा होता है कि इतने जो हादसे हुए हैं, जो 141 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं, वो मौत के आगोश में समाने से बच जाते, और जिन परिवार की जिंदगी खत्म हो गई है, जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं है और जिनके परिजन अब लापता हैं, उन परिजनों को भी ये आशा रहता कि नहीं उनके परिजन उनके साथ हैं। और जिस छठ पर्व पे ये घटना घटी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें गुजरात सरकार भी, और गुजरात सरकार की मैं बात कर रहा हूं तो उनके जो मातहत सरकारी तंत्र है उनका भी दोष, उनका भी जो कारण है, जो उनका रवैया है, जो कार्यशैली करने की प्रक्रिया है, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। स्निग्धा जी,
इस पर एक और भी सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि पुल पे जो चढ़ने की कैपेसिटी थी लोगों को, वहां पर जो लोगों की कैपेसिटी थी उस ब्रिज की, वो 100 लोगों की थी, जबकि उस पर 500 लोगों को चढ़ा दिया गया। सबसे पहली बात, आपने रिनोवेशन किया, विदाउट सर्टिफिकेट आपने लोगों को जाने की अनुमति दे दी। फिर जितनी कैपेसिटी थी कि 100 लोगों की कैपेसिटी थी इस ब्रिज पर, आपने 500 लोगों को जाने दे दिया। टिकट लेना पड़ता था इस ब्रिज पर जाने के लिए। तो क्या पैसों के लिए आपने सोच लिया कि पैसे अब 5 दिन में रिनोवेशन हो गया है तो पुल की क्षमता भी बढ़ गई होगी, अधिक लोगों को भेज दिया जाए ताकि पैसे कमा लिया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल लाइव सेवन के दर्शकों के लिए आपने छोड़ा है, और यह भी एक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि पुल की क्षमता 100 लोगों की थी तो उसमें 500 लोग कैसे चढ़ गए। और आप बात कर रही हैं कि पैसे के लालच में इस तरह की जो वारदात है उसको अंजाम दिया होगा। जो वहां पे तैनात होंगे, सुरक्षा प्रहरी होंगे, संवेदक होंगे, या जो संवेदक के लोग होंगे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं पैसों का लालच होगा और टिकट के माध्यम से उस पुल पर चढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि चूंकि ये 140 साल पुराना पुल है और जो ब्रिटिश शासन काल के जो गवर्नर थे रिचर्ड टेम्पल के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था, और ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देश में जाना जाता है। और उस धरोहर को बचाने के लिए उसका जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था। और ऐसे में यह कहना कि अगर पुल की क्षमता 100 है और उसमें से 500 लोग कैसे चढ़े, इसकी भी जांच गुजरात सरकार के द्वारा की जा रही है। वहाँ तमाम जितने एजेंसी है, सीआईडी हो, स्पेशल ब्रांच हो, या जो उनके खुफिया विभाग की टीम हो जो वहाँ पे मौजूद रह रहे हो, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी जो बड़ी घटना घटी है उसके जवाबदेह कौन है। यदि जो उस पुल पर सुरक्षा के लिए तैनात है या मनाही के लिए वहां पे जिनको तैनात किया गया था उनका दोष है, या जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कहीं भी छठ घाट पे अगर पूजा पाठ होता है तो पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया जाता है, कहाँ गहराई है, कहाँ पे श्रद्धालु को जाना ठीक होगा या कहाँ पे खतरा है, इस सारे चीज का जो है सो बोर्ड लगा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, इस तरह से 148 लोग इस दुनिया में नहीं है और उनके परिजन परेशान है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ पैसे के लालच में हो या सरकार की ओर से जो संवेदनाएं हैं उनकी ओर से हो, जो प्रशासनिक तंत्र है उनमें कमियां हो, या जो संवेदक हो उनकी ओर से कोई भूल हुई होगी, यह जांच का विषय है। और गुजरात सरकार इस मामले में जांच कर रही है और जो मोरबो जिला की पुलिस है वह भी जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि देश में इस तरह की घटना घट जाती है और प्रधानमंत्री के द्वारा शोक संतावना भी व्यक्त किया जाता है, बाकी और जो विपक्ष है वो केवल घटना पर ही राजनीति करते हैं, जो एक लगता से जो जनता है वो किस तरह से यहाँ पे पीस रही है। सुरक्षा का उनसे एक बिल्कुल कुबेर, हम वापस आपके पास इसी डिस्कशन पर वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारा ये जो डिस्कशन है वो जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात के मोरबी में ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले आप 5 दिन पहले पुल का रेनोवेशन करते हैं, आप फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते हैं और फिर आप लोगों को जाने की अनुमति दे देते हैं, वो भी कैपेसिटी से ज़्यादा। तब अधिकारी कहाँ पर थे? जब जानमाल का नुकसान हो जाता है, जब लोग मर जाते हैं, तब सरकार खाना पूर्ति करने के लिए, अपने आप बचाव करने के लिए एक मुआवजे की राशि की घोषणा कर देती है। गुजरात के मोरबी में
कि ब्रिज टूट जाने से 141 लोगों की मौत हो गई है। उससे के साथ 50 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। 70 लोग घायल हो चुके हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के सीएम ने उनसे उनका हाल जाना, अस्पताल पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुबेर सिंह जुड़े हुए हैं। हम वापस उन्हीं के पास चलेंगे। कुबेर, ये बताइए कि पीएम मोदी जो है वो सीएम से इस हादसे को लेकर बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्थिति के बारीकी से लगातार निगरानी करने और प्रभावी लोगों को हर संभव मदद देने की बात कही है। जी बिल्कुल श्रीधा, ये बात है कि पीएम ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की और जो परिजन है या उनके जो मृतक के परिजन है उन्हें मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है। जो सूचना मिल रही है जो मारे गए लोग हैं उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि गुजरात सरकार की ओर से दी जा रही है। लेकिन जो मुआवजा राशि दी जा रही है यह कहीं न कहीं केवल सरकार मुआवजा, जब कोई घटना घट जाती है तो सरकार मुआवजा राशि देती है, लेकिन उसके पहले, घटना घटने से पहले इसे रोका क्यों नहीं जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। आप कह रही कि ये जो गुजरात की सरकार है वो पूरी संवेदना दिखा रही है, अभी जब एक्टिव हो गई है, पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। छठ में जो श्रद्धालु हैं उन्हें कोई और भगदड़ जो मची वहां पे, और भगदड़ मचने के बाद जो एम्बुलेंस, जो बचाव कार्य, राहत कार्य वहां पे किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल उठा है कि आखिर घटना घटने से पहले गुजरात सरकार की ओर से ये पूर्व कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया, जो श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। यदि वो पुल कमजोर था तो उस पर वो उन्हें चढ़ने क्यों दिया गया, क्योंकि यह भी जानकारी मिल रही है कि जहाँ पे घटना घटी है वहाँ के बारे में जो गुजरात शासन है, जो गुजरात सरकार है, वहाँ के जिला अधिकारी से उस जो मरने जिले का मच्छो नदी है उस मामले को लेकर के जिलाधिकारी से वार्ता हुई थी, उसकी जानकारी मांगी गई थी, ऐसी सूचनाएं आ रही है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उस घटना को लेकर के कहीं न कहीं यह दर्शा रहा है कि जिलाधिकारी हो या जो प्रशासनिक तंत्र हो उनकी कमियों को दर्शा रहा है, उनकी जो संवेदनहीनता है उनको दर्शा रहा है। उनका जो कार्य प्रणाली है उनके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरह से मान लीजिए 141 लोग मौत के आगोश में समा गए, उनके लिए होगा कि नहीं ये एक हादसा होगा, तो यह भी माना जा सकता है कि कहीं न कहीं एक यह सुनियोजित हादसा हो या उस संवेदक के द्वारा हो, उस ठेकेदार के द्वारा हो या प्रशासनिक तंत्र के द्वारा हो। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि लाइव 7 के दर्शकों को कि हो सकता है कि जो पुल है वहाँ 100 लोगों के चढ़ने की क्षमता थी, तो ऐसे में 500 लोग उस पुल पर चढ़े तो कैसे चढ़े, यह अपने आप एक सवाल है। अगर गुजरात सरकार इसी सवाल का उत्तर खोज लेती है तो निश्चित रूप से इस मामले के आरोपी कौन है ये समझ में आ जाएगी। श्रीदा, ऐसा पहला नहीं, ऐसा केस जो है ये पहली बार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है, देश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा होता है, जब आपको पता है कि आपने इसको रेनोवेट करवाया है, अधिकारी क्या कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो गोवा में भी ऐसा ही हादसा हो चुका है। जब 14 अक्टूबर को भारी बारिश के कारण दक्षिण गोवा में दूधसागर झरने में केबल ब्रिज गिर गया था। इसकी चपेट में आए 40 से ज्यादा पर्यटकों को किसी तरह बचाया जा सका। जब ऐसे हादसे होते हैं, जब ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है, फिर आप जब इस तरीके के ब्रिज को ओपन करते हैं रेनोवेट करने के बाद, तो आप पहले क्यों नहीं देखते, उसकी जांच क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो खिलवाड़ है किसी के साथ भी, किसी के जान माल के साथ भी। आप लोगों के लिए उसे खोल देते हैं, लोगों को क्या पता ब्रिज की क्या कंडीशन है। जब वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, जब अधिकारी उसे करवा रहे हैं, तो उसके बाद सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया जाता, उसकी स्थिति क्यों नहीं देखी जाती? जी श्रीधर, यह कहने वाली बात होगी कि जो पुल बना है वो ब्रिटिश शासन काल का है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये 1879 में बनाया गया था और जो उस समय के गवर्नर थे रिचर्ड
माफ कीजिएगा, जो उस वक्त के गवर्नर थे उनके द्वारा जो है सो यह पुल का निर्माण किया गया था। और इस पुल के निर्माण के बाद 1880 में फिर से इसे खोला गया था। और 1880 के बाद जब अब 140 साल हो गए उस पुल के निर्माण में, तो आप कह सकती है कि उस पुल की मजबूती कितनी होगी। अगर उसका जिम्मेदार हो भी रहा है, सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है, तो निश्चित रूप से यदि कोई एक फ्रेश जो चीज होती है, जो सामान होता है, और जब किसी में उसमें पायबंद लगाया जाता है तो किस तरह से वो मजबूत होगा, यह तो वो वक्त ही बताएगा। और ये अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो 140 साल पुराना पुल है वो किस तरह से ध्वस्त हो सकता है, उसका हम जिम्मेदार कर रहे हैं। तो उस समय का जो मटेरियल लगा होगा और वर्तमान में जो मटेरियल लगाया गया है, कहीं ना कहीं पैसे कमाने की लालच में संवेदक के द्वारा हो या जिस विभाग को ये काम सौंपा गया हो उसके इंजीनियर के द्वारा हो, ये कहीं ना कहीं ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि किसी न किसी के द्वारा चंद पैसे की लालच में अपने फायदे के लिए सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। अभी आपने कहा कि गोवा में भी ये इस तरह की घटना घट चुकी है और सरकार जागती नहीं है, तो सरकार को जागना होगा। आज गुजरात में ये घटना घटी है, आज गुजरात के मोरबा जिले में घटना घटी है, गोवा में घटना घटी है, बिहार में भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। तो देश में कहीं न कहीं घटनाएं घट ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है कि जब जाती है तो वो मुआवजा राशि, संतावना, श्रद्धांजलि इसी पर आकर के टिक जाता है, ना उसके पहले घटना घटित ना हो इसका कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं करती है। यही वजह है कि पूरे देश में जहां भी हो, जहां भी घटना घट रही हो, ये सरकार और उसके प्रशासन के जो मातहत अधिकारी है, उनके ही जो जिम्मेवार लोग हैं, उनके थोड़ी सी चूक कुबेर, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये आता है कि गुजरात में अब इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं और गुजरात में सरकार बीजेपी की ही है। तो क्या विपक्ष भी अब इस मामले को तूल देता नजर आ सकता है? क्या असर होने वाला है सामने गुजरात इलेक्शन पर? इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, गुजरात में भी इलेक्शन होने वाला है और ये घटना घटी है, इसे इलेक्शन से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जिस तरह से आपके जो मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिस तरह से गुजरात में जाकर के अपना राजनीतिक प्रभाव छोड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को अपने पक्ष में लाने की बात कर रही है, तो जब भी कोई घटना घटती है तो पक्ष अपने बचाव में बात करता है और विपक्ष उस जो वर्तमान में जो सरकार है, आप कह रही है कि बीजेपी की सरकार है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जो विपक्ष में रहती है वह मुद्दा उठाती है, क्योंकि उन्हें जनमानस के बदले उन्हें वोट से मतलब है और वोट उसी को मिलता है जो जनता के हित में बात करता है। तो कहीं ना कहीं यह भी जो राजनीतिक स्तर के लोग जो बताते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं यह भी मान करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो गुजरात का ये बच्चों नदी पुल हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं पे ये विपक्ष और पक्ष या जो प्रशासनिक तंत्र है उनके द्वारा ही किया जाना हो सकता है, या हो सकता है कि आप इस तरह का हादसा क्रिएट करो या जानबूझ करके इस हादसे को निमंत्रण दिया गया हो। यह जांच का विषय है और गुजरात सरकार जांच कर रही है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने, संदीप सिंह झाला नाम है जिनका, उन्होंने ये कहा है कि हमारी अनुमति के बिना ही इस ब्रिज को खोल दिया गया, इस पुल को खोल दिया गया। सब बड़ी बात है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर ये बयान दे रहा है इतने बड़े हादसे के बाद कि जब उनकी अनुमति ही नहीं थी, तो किसकी इजाजत से इसे खोला गया? पुराना था, काफी अरसे से उसको रिपेयर नहीं किया गया था, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। चुनाव नजदीक आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने
इसका रिनोवेशन किया और सिर्फ 4 दिन पहले बहुत पैसे खर्च होने के बावजूद इसको आवाम के लिए खुला रखा गया और वो आज ब्रिज टूटा। बहुत सारे लोग पानी में गिरे हुए हैं, पता नहीं क्या हालत होगी आगे। मैं मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं जताता हूं जिनके परिवार के लोग ब्रिज टूटने से पानी में गिरे हुए हैं। बहुत ही दर्दनाक। तो इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर लाइव 7 में। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज अचानक टूट गई और इस पर 41 लोगों की मौत हो गई है। क्या कहेंगे सर सबसे पहले तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुल अचानक ही नहीं टूटी, बल्कि अभी कुछ दिन पहले उस पुल पे 2 करोड़ रुपए के ऊपर लागत से उसकी मरम्मत भी की गई थी जी। उसके बाद वो पुल अचानक ध्वस्त हो जाना जी। ये गुजरात मॉडल जो है ना जी। ये गुजरात मॉडल है। यही है गुजरात मॉडल कि जिस तरह गुजरात के पूरे देश को ध्वस्त कर रहे हैं ये लोग, उसी तरह गुजरात में पुल भी ध्वस्त हो रहा है। तो ये गुजरात मॉडल जो लागू कर रहे हैं ये लोग देश में, तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या ये गुजरात मॉडल इसी तरह पूरे देश में चलेगा? ये तो पूछना होगा ना प्रधानमंत्री जी से। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब कलकत्ता में पुल टूटा तो प्रधानमंत्री जी कमेंट कर रहे थे, आज बताएं वो। जी बिल्कुल। एक ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें 7 अप्रैल 2016 में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर उन्होंने ये बात कही थी, एक्ट ऑफ गॉड पर। बिल्कुल। और अब क्योंकि गुजरात में उन्हीं की सरकार है और सबसे बड़ी बात जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्होंने खुद ये बात कही है कि उनकी इजाजत के बगैर उन्होंने इजाजत नहीं दी थी अभी इस पर इसे खोलने की, और उसके बाद इसे खोल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि गुजरात में चुनाव है और ये 2 करोड़ रुपए लागत से जो वो पुल का उन्होंने मरम्मत करवाया, तो ये फिर वो जुमला बोलते प्रधानमंत्री, अगर पुल नहीं ध्वस्त होता तो प्रधानमंत्री गुजरात में जुमला बोलते कि देखो भाइयों एवं बहनों, हमने पुल बनाया है। अब प्रधानमंत्री जी बताएं ना कि कौन सा पुल बनाया है उन्होंने। पुल टूट गया, 41 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, 400 लोग के लगभग में जो सूचना प्राप्त हो रही है कि वो नदी में गिरे थे जी। वो नदी में गिरे थे। तो इसी तरह का जो आज आप देखें कि कहां ये लोग देश को लेकर के जा रहे हैं, ये सच्चाई है। चुनाव आयोग हिमाचल में घोषणा कर देता है, गुजरात में घोषणा नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि इसी तरह का जो मरम्मत वाले पुल है ना, प्रधानमंत्री जी उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं गुजरात में। बिल्कुल। सर सबसे बड़ी बात यह है भी है कि अब क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है वहां पर और जो गुजरात सरकार है उन्होंने इस हादसे की जिम्मेदारी ली है, तो सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि 1 नवंबर को मोदी जी की रैली थी, दीपावली मिलन कार्यक्रम, उसे उन्होंने रद्द कर दिया और अब चुनाव भी वहां पर होने वाले। क्या इस पर इस हादसे के बाद कुछ असर पड़ने वाला है चुनाव पर? नहीं, देखिए ये हादसा तो बिल्कुल मतलब क्या कहा जा सकता है, दुखद हादसा है और स्वाभाविक तौर पे असर तो अब पूरे देश में इन लोगों पे पड़ेगा जी। क्योंकि अब ये लोग जिस प्रकार इस देश को ध्वस्त कर रहे हैं ना, तो देश की जनता अब जाग चुकी है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं, अब पूरे देश में इन लोगों का कुनबा खत्म हो जाएगा। क्योंकि युवाओं को जिस तरह इन लोगों ने ठगा है, किसानों को ठगा है, किसी एक वर्ग को आप बताओ कि इन लोगों ने ठगा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हर वर्गों को ठगने का काम किया 2014 के बाद से लगातार, तो स्वाभाविक तौर पे बहुत हो गया, अब इनका खत्म हो जाएगा, इनका पूरा कुनबा साफ हो जाएगा। जी जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव 7 के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता है। इन्होंने साफ तौर पर इस हादसे पर दुख जताया है, साथ ही इन्होंने
आने वाले समय पर सरकार के लिए खतरा भी बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो गुजरात के मोरबी में इस केबल पुल के ध्वस्त होने पर, इसे गिरने पर अभी तक फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसमें 141 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। साथ ही 50 लोग के लापता होने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ 70 लोग घायल हो गए हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम जो है वो काम कर रही है। हादसे को लेकर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह दुख जता रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी भी थे, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश जी भी है। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। धन्यवाद। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है गुजरात से कि गुजरात के मोरबी में पुल गिरा है जिस पर 141 लोग मारे गए हैं, 50 लोग लापता है और 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले तो? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी के साथ पूरा देश मर्माहत है। मैं भी चूंकि पूजा अनुष्ठान में था, अभी सुबह ही पता चला है जी। तो स्वाभाविक रूप से यह कष्टकारी सूचना है और स्वयं प्रधानमंत्री मर्माहत हैं और व्यक्तिगत तौर पर वो इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेना के पूरे जवान मुस्तैदी से लग चुके हैं। पूरे पीड़ित परिवार के साथ आज सरकार और पार्टी खड़ी है और इसमें क्या कहा जाए, तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वहां पर जो हमारे पास इस वक्त बाइट भी आ रही है, जो बयान दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कि उन्होंने अभी इजाजत नहीं दी थी इसे खोलने की, इसके बाद भी ये खुल गया। इस केबल पुल को खोला गया जिस पर बड़ा हादसा हो गया। तो एक बड़ा सवाल है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, अब क्या आगे स्टेप लिया जाएगा? देखिए, अब तो स्वयं चूंकि केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें क्या कमी बेसी है, कौन लोग दोषी हैं, वो तो समय पर सब ये होगा। अभी तो फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए। यही हम लोग, बहुत दुखदायी घटना है, आज पर्व के अवसर पर ऐसा हुआ है। जी, विपक्ष में लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहा है अवनीश जी, उन्होंने गुजरात मॉडल पर सवाल खड़ा किया है। नहीं, विपक्ष का काम ही है सवाल खड़ा करना और ऐसी घटनाओं पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्घटना है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव 7 के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश जी जो हमारे साथ जुड़े और इस हादसे को लेकर उन्होंने दुख जताया है। तो इस वक्त वाकई ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। अगर हम बताएं तो गुजरात की एक खबर है। गुजरात के मोरबी में मचू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अभी तक 141 हो गई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। वहीं हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है।